एसएसबी क्लास 4 यानी कि एमटीएस की मैं बात करूंगा। आज 29 जून को इसका पेपर हुआ है। अब ये पेपर कैसा था एक बार आप देख लो, और अगर आप अपकमिंग एमटीएस की वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक बार चेक कर लो क्या ये पेपर आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, स्टार्टिंग में रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग का पेपर आप देखोगे किस तरह का देखने को मिल रहा है। एनालॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये फिगर वाले पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर से ये जो आपको ये पजल टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, या फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। एनालॉजी के क्वेश्चन फिर से आ गए, डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहे हैं। फिगर वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस आ गया आपके सामने। फिर से फिगर पैटर्न वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आगे, फिर से वही आगे ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आगे, वेन डायग्राम का क्वेश्चन बन चुका है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन बन चुका है। तो आपने देखा यहाँ पे जो आगे और भी क्वेश्चन है रीजनिंग के, ठीक है। तो आपने देखा कोडिंग डिकोडिंग आ ही रहा है, एनालॉजी आ ही रहा है, नंबर सीरीज भी आ रहा है, वेन डायग्राम के भी दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन भी है। ये 4-5 टॉपिक ऐसे जहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में बनते ही बनते हैं। मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। अगर आप ये 5 टॉपिक कवर कर लेते हो तो 10 से ज़्यादा नंबर आप आराम से सिक्योर करते हो अपने एग्जाम में। 20 में से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चल देते हैं। अभी फिलहाल पीडीएफ आपको इसका हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जेके लेटेस्ट इन्फो पर। तो वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पेपर पूरा आराम से देख लेना। मैं सिर्फ आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ। और अगर आपके क्वेश्चन देखने में आपको ठीक लग रहा है कि हाँ आप सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप जिसकी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेना। आपको बेनिफिट 2-3 महीने पढ़ने के बाद खुद समझ आ जाएगा। ये वाला एग्जाम भी अगर आप देखोगे, मैथ का पेपर आप देखोगे अभी, तो आपको खुद समझ आएगा। अगर अपने फाउंडेशन कोर्स जिन्होंने लिया होगा उनको पता होगा। जैसे इंग्लिश वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले एरर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर आपको एंटोनिम सिनोनिम, इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको यहाँ पर देखने, 2-3 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस के हैं। पैसेज की फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। वही आपको मैंने बताया एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन आपको 3-4 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम के आपको देखने को मिल चुके हैं। पैराग्राफ राइटिंग वगैरह एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मिस स्पेलिंग स्पेल्ड वर्ड वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर पैसेज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो 3-3 तो यहाँ पे आपको पैसेज देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर से जैसे बेसिक करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पर्पल रिवॉल्यूशन जम्मू कश्मीर में किस क्रॉप से जुड़ा हुआ है। पहले इंडियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट स्पीड में। फर्स्ट ड्रोन सिटी इंडिया के आंध्र प्रदेश के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। मुगल एम्पर कौन थे जब कश्मीर को एनेक्स करा गया था। फिर कौन सी बैटल जो है जिसकी वजह से मुगल रूल स्टार्ट होता दिल्ली में। दिलवारा टेम्पल्स की बात करें, वो किससे रिलेट करते हैं। ओडोलॉजी के बारे में कहा गया। वेव्स के बारे में पूछा गया क्वेश्चन आपको। पीर पंजाल और हिमालय रेंज के बीच में क्या आता है। रॉक से क्वेश्चन आ गया है। सेल्सल चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है। रणजी ट्रॉफी से क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है। क्रॉप से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद जैसे एक बुक है इम्पोर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली जो अटैक हुआ इंडिया ने पाकिस्तान पे करा, तो उसके बारे में ऑपरेशन कौन सा था वो आपसे पूछा गया। केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 जो पहला एडिशन था उसके बारे में पूछा गया। कनेक्टिविटी के बारे में पूछा गया। सेल डीड ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, आरबीसी, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इंपॉर्टेंट डेज पर 2 क्वेश्चन बन गए। डांस ऑफ कश्मीर जिसमें लड़का लड़की के डार में रहता है आपको वो पूछा गया है। पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का उससे क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन से पूछा गया है, इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है ये आपसे पूछा गया है। फिर विनर पीस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है। सूफी म्यूजिक फेस्टिवल, एटमॉस्फेयर की लेयर से क्वेश्चन बना हुआ है। इंपॉर्टेंट मेटल से क्वेश्चन बना हुआ है। फिर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था ना ये पोस्ट डेटेड चेक इसके बारे में कहा था। फिर वेंस वाली कैटेगरी से क्वेश्चन आ चुका है। करंट अफेयर्स आ गया। बुद्धिज्म से क्वेश्चन बना हुआ है। केमिकल नेम से क्वेश्चन बना हुआ है। करंट अफेयर से क्वेश्चन बना हुआ है। फिर गंडोला से क्वेश्चन बना हुआ है। पहला फॉरेन जो इंडिया में विजिट जिसने करा था, अल्कोहल यानी कि साइंस से क्वेश्चन बन चुका है। फिर इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन बन चुका है। मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन से इस तरह का बेसिक सा क्वेश्चन देखने को मिला। रेशियो प्रोपोर्शन का भी मतलब डिफिकल्ट लेवल का पेपर मैं नहीं बोलूँगा, ये इजी टू मॉडरेट लेवल जो बच्चे एमटीएस की तैयारी करते हैं। फिर डेज वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एलसीएम मैथ से वो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। टाइम एंड वर्क, ट्रेन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं।
फिर से मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एलसीएम वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वही प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिला, एज वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो मेंसुरेशन के ही 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। फिर से प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन दिख गए, परसेंटेज फिर से आ गया, फिर से मेंसुरेशन आ गया, फिर से प्रोबेबिलिटी आ गया। तो प्रोबेबिलिटी के भी 3-4 क्वेश्चन देखने को ही मिल गए। तो प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर। रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ गया, टाइम डिस्टेंस, फिर बाकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन बच गए थे आपको वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। और अगर आप जेकेएसएसबी एमटीएस क्लास 4 की तैयारी कर रहे हो तो अपकमिंग जो वैकेंसीज आने वाले उसके लिए हमारा जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसका लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।